हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, राइट। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, राइट। अभी आप कहेंगे बड़ा ही नाम कंट्रोवर्शियल है, बुक का फर्स्ट लेसन है और नाम है द लास्ट लेसन, यस। बट आगे हम देखेंगे ऐसा नाम क्यों रखा गया इसका, बहुत ही अच्छा लेसन है। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, इसमें टाइटल में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझना है, बहुत इजी टाइटल है, बहुत इजी नेम है, राइट। तो अब हम बात करते हैं किसकी, वी टॉक अबाउट द ऑथर। देखिए ऑथर जो है, राइटर जो है, आपके बोर्ड क्लास में इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको थोड़ा नॉलेज हो तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग में आपको जो है आपकी बेहतर होती है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इट इज रिटन बाय अल्फोंसे डोडे, राइट, वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो एक बहुत ही अच्छे क्या थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। द लास्ट लेसन इन सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर। और थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो ये कब का लेसन लिखा गया, किस कंडीशन को ये लेसन बता रहा है, ये बता रहा है उन दिनों की बात, कब दिनों, किन दिनों की, फ्रेंको प्रूशियन वॉर जो है वो चल रहा था, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क। और इसमें क्या होता है, फ्रांस जो है प्रूसिया से हार जाता है। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। और जिसे आप कहते हैं ना प्रूसिया, प्रूसिया उस समय उसके अंदर कौन से कंसिस्ट थे, यानी उसके अंदर कौन कौन से देश जो है शामिल थे, उसमें जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। देखिए, और क्या होता है, फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, राइट, अल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों क्या होते हैं, ये प्रूसिया के हाथ में चले जाते हैं, यानी उसको जीत लेता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल, राइट। अब स्टोरी में आप देखिए कि स्कूल्स में जब लोग जीत लेते हैं किसी देश को, राइट, तो क्या होता है स्कूल्स लाइफ में या पूरी लाइफ में, इसके बारे में जो है हमें अल्फोंसो डोडे ने जो है बताया है। लेट्स राइट स्टार्ट द लेसन। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग थोड़ा सा लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपके मार्क्स के लिए नो डाउट बहुत अच्छी होती है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, द नेम इज द लास्ट लेसन। इट्स वेरी important and very good name, the last lesson, right, written by Alfonso, right, Daudet, right। अब हम बात करते हैं, हमने देखा लेसन के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थीम के बारे में। व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, लेसन की जो है थीम क्या है। तो अगर आप थीम की बात करते हैं तो थीम जो है वो क्या है, द थीम इज वेरी, राइट, यू कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर लेसन में होती है, वैसे इस लेसन में भी थीम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अंडरस्टैंड, जिस तरह से ये कीवर्ड्स है, अगर थीम और कुछ एक्टिविटीज आपको पता होती है तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आए आप उसको फटाफट कर सकते हो। तो लेट्स, तो थीम जो है वो इट इज टॉकिंग अबाउट लिंग्विस्टिक राइट, इट इज टॉकिंग अबाउट लिंग्विस्टिक शाउनिज्म, राइट, लिंग्विस्टिक शाउनिज्म। यानी कि देखिए पहले वर्ड समझिए शाउनिज्म। शाउनिज्म क्या होता है, और इसको शोविनिज्म जो है एग्जैक्टली कहा भी जाता है, शोविनिज्म। व्हाट इज द लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, शोविनिज्म जो है उसको कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद। इसका जो अगर आप मीनिंग देखें तो राइट, सच काइंड ऑफ नेशनलिज्म, राइट, उग्र राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जिसमें हम लोग अपने नेशन को बहुत सुपीरियर मानते हैं और दूसरे नेशंस को बहुत इंफीरियर मानते हैं, राइट, और अपनी बात को थोपना चाहते हैं टू द अदर नेशंस। इसी तरह शोविनिज्म जो है एक उस फीलिंग को भी कहते हैं जो मेल डोमिनेटेड, मेल जो है अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और फीमेल को इन्फीरियर मानते हैं, इस अप्रोच को या इस थिंकिंग को भी शोविनिज्म कहा जाता है। लेकिन इससे पहले एक आपका वर्ड है लिंग्विस्टिक शाउनिज्म। लिंग्विस्टिक शाउनिज्म
मतलब भाषाई उग्रवाद एक आप कह सकते हो। तो कैसे ये है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। दैट इज द लिंग्विस्ट टर्मिनोलॉजी। दूसरी जो बात होती है वो बात बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर हमें, इट इज टॉकिंग अबाउट पोस्ट वॉर कंडीशन। पोस्ट वॉर कंडीशन, राइट, इट इज टॉकिंग अबाउट पोस्ट वॉर कंडीशन। पोस्ट वॉर देखिए वो दो चीज होती है, वन इज लाइक आप कह सकते हैं कि एक जो होता है वो आपका है दैट इज प्री वॉर, वॉर से पहले की स्थिति क्या होती है। पोस्ट वॉर यानी वॉर के बाद, युद्ध के बाद जो देश हार जाते हैं, कंकर्ड लोग जो हार जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं कंकर्ड। और तो जो कंकर्ड लोग हैं, राइट, उनकी कंडीशन क्या हो जाती है। एक वो लोग होते हैं जो जीतते हैं, उनको हम कहते हैं कंकरर, राइट। वो लोग होते हैं विजेता जो जीतते हैं, कंकरर, और जो हारे होते हैं उनको कहते हैं पराजित। तो ये लेसन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको ये भी बताता है कि हारे हुए लोगों के साथ किस तरह से लोग, जीतने वाले लोग, कंकरर जो होते हैं वो किस तरह से जो है, आक्रामक लोग जो होते हैं वो किस तरह से बाद में जीतने के बाद हारने वालों के साथ बिहेव करते हैं। ये भी आपको इस लेसन में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं लेसन के जो है प्रोटैगनिस्ट के बारे में, राइट। जो दूसरी अगला स्टेप है कि हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द लेसन। जैसा कि आप जानते हैं प्रोटैगनिस्ट, तो यहाँ पे एम हेमल जो है वो एक टीचर है जो बच्चों को स्कूल में जो है फ्रेंच पढ़ाते हैं, फ्रेंच टीचर है। दूसरा जो है कैरेक्टर वो है फ्रेंच एक बच्चा है। कौन है ये स्कूल गोवर बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, राइट, स्कूल गोवर है ये बच्चा स्कूल जाता है, जो कहानी का नैरेटर भी है, यानी कहानी हमें जो सुना रहा है, हम जिसको सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं राइटर किसी जिसके थ्रू कहानी को बताया जाता है, ही और शी इज नॉन एज नैरेटर। तो यहाँ पे जो है फ्रेंच है वो नैरेटर है जो पूरी कहानी बता रहा है। कहानी कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ, एज ए समरी और ओवरव्यू, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छा लगे और आप जल्दी इसको समझ सकें। तो जो कहानी इस कुछ इस तरह से, जैसा कि आपने पढ़ा अभी कि जो है जर्मनी जो है, प्रूसिया जो है वो फ्रांस के अल्सैस और लॉरेन को जीत लेता है। अब जो है वहाँ से एक ऑर्डर आता है कि अब के बाद जो है आपके डिस्ट्रिक्ट्स में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जो कि वहाँ के लोगों की भाषा है, जो कि उनकी मदर टंग है, जो कि उनकी अपनी भाषा है। उन पे ये ऑर्डर इम्पोज किया जाता है कि नाउ ऑनवर्ड्स, आज के बाद आप लोगों को जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, आप लोगों को जर्मन पढ़ाई जाएगी। यानी किस तरह से वो लोग इम्पोज करते हैं। तो उसके बाद कैसा जो रिएक्शन रहता है लोगों का वहाँ के, वो उसके बारे में जो है बताया गया है। और एम हेमल जो कि उनको काफ़ी सालों से जो है फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज को लेके, अपनी मदर टंग को लेके, अपनी लैंग्वेज को लेके उनसे क्या बताते हैं और वो लोग किस तरह से इस प्रॉब्लम में जो है फंसे रहते हैं, फिर क्या होता है, लेट्स सी। ओके, अब हम लोग वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी समरी, इसकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले विदाउट गेटिंग डिलेड चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो नरेटर, आई कौन है, आई यहाँ पर है नरेटर, राइट, जो चीज़ों को नरेट कर रहे हैं, राइट, कोई कहानी वाला है, राइट। तो आई जो है वो आपका कौन है, नरेटर है, जो चीज़ों को नरेट करके बता रहा है कि व्हाट इज द थिंग देयर। तो आई यहाँ पे जो है, आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो कहते हैं कि मैंने जो है उस दिन जो है वेरी लेट स्टार्ट किया स्कूल जाने के लिए, यानी तैयार होने के लिए बहुत लेट किया। एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और मैं उस दिन बहुत ही डरा हुआ था, ड्रेड यानी डरा हुआ था, खास तौर पे किस लिए कि जो एम हेमल है वो मुझे स्कोल्ड करेंगे, बिकॉज एम हेमल हैड सेड he would question on participle and I did not know the first word about them for a moment। और कहा कि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे हमारे फ्रेंच टीचर एम हेमल, जो कि कहानी के प्रोटैगनिस्ट भी है, जो मेन कैरेक्टर है एम हेमल। तो ही इज अ फ्रेंच टीचर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट। तो वो जो है वो पूछेंगे पार्टिसिपल्स के और वो डांटेंगे अगर याद नहीं रहा तो। एंड
राइट। और मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल मेरे लिए तो मतलब कुछ भी पता नहीं मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। और थोड़ी देर के लिए मैंने क्या सोचा कि चलो चलते हैं यहाँ से और थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और वो ये बहुत दिन जो था वार्म था बिल्कुल, एंड ब्राइट, बिल्कुल सनी डे था, कोई किसी तरह। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और बर्ड्स जो है वो चिर्प कर रहे थे, चिर्प भी बोलते हैं, चर्प भी बोलते हैं। तो बर्ड्स जो है चर्प कर रहे थे, राइट, चहचहा रहे थे। चर्प का मतलब होता है चहचहाना। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और बाहर जो प्रूशियन सोल्जर थे जिन्होंने जीत लिया था एल्सेस और लॉरेन को, वो लोग क्या ड्रिल कर रहे थे, सोल्जर ड्रिल करते हैं ना, तो उस तरह से वो लोग ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। और ये बहुत ही टेम्पटिंग, प्रलोभित करने वाला। तो अंदर स्कूल में जाके पार्टिसिपल्स पढ़ना, ये रूल वो रूल, इससे बाहर कितना अच्छा है। इनको देखो, बर्ड्स को, राइट, इन सब चीज़ों को। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल। लेकिन मुझ में, फ्रेंच जो नरेटर है, फ्रेंच है, स्कूल गोवर बच्चा वो कर रहा है, लेकिन मुझ में इतनी जो है, मैंने अपनी रेसिस्ट किया अपनी इच्छाओं को और स्कूल की तरफ चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और क्या, जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है आपका नोटिस बोर्ड। इसको हम लोग नोटिस बोर्ड भी कहते हैं, राइट। तो आपके स्कूल में आप देखते हैं नोटिस बोर्ड लगा रहता है, तो बुलेटिन बोर्ड को बुलेटिन बोर्ड भी कहते हैं और इसको नोटिस बोर्ड भी कहते हैं। तो क्या हुआ, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी लोगों की। व्हाट वाज द मैटर? For the last 2 years, all our bad news had come from the lost battles, the drafts, the orders of the commanding officers, and I thought of myself without stopping, what can be the matter now? तो बताता है फ्रेंच कि पिछले 2 साल से, जब से लड़ाई में जो हम लोग पूरे के पूरे ऑर्डर इसी जगह से आए, जितने बुरी बुरी खबरें हैं वो सारी की सारी इस बुलेटिन बोर्ड पे हमें देखने को मिलती है। क्योंकि ऐसा होता है कि वॉर में जब आपको जो चल रहा होता है, तो जो ऑर्डर्स है, इंफॉर्मेशन है, चीज़ें हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, नोटिस बोर्ड पे लोगों को बता दिया जाता है, मैसेज कर दिया जाता है, ये ऐसा करना है। तो बोले पिछले 2 साल से ये सारी बुरी बुरी खबरें जो है, जो हमारे बैटल, किस किस चीज़ बुरी खबरें, क्या क्या बताइए, लॉस्ट बैटल्स, यानी हम लोग हार गए, इसकी खबर। द ड्राफ्ट्स, कई तरह के ऑर्डर, ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैं जा रहा था स्कूल की तरफ, फ्रेंच बता रहा है, और बिना रुके हुए, बिना सोचे हुए मैं स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith right, the blacksmith watcher who was there with his apprentice। तो मैं जब जैसे ही हरी, जल्दबाजी करके मैं जा रहा था स्कूल की तरफ, क्योंकि वो लेट हो चुका था और लेट हो रहा था, तो जल्दबाजी में था। जैसा कई बार आप लोग लेट होते हैं तो फटाफट आपकी जो स्पीड देखते हो, आप किस तरह से आप लोग जो भगाते हो अपनी स्कूटी को या अपनी बाइक को या अपनी साइकिल को, व्हाटएवर। तो इसने कहा कि मैं बिल्कुल जल्दी में था, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना फास्ट मैं जा सकता था। द ब्लैकस्मिथ राइट वॉचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटाइस। अप्रेंटाइस जो होता है, कौन होता है, ट्रेनी। जो कहीं किसी, आप देखते हैं कोई कारपेंटर के पास, कोई मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास, कोई लोग जिनको काम सिखाने के लिए रखा जाता है, जो लोग ट्रेनी होते हैं, सीख रहे होते हैं, प्रशिक्षु बोलते हैं आप हिंदी में, राइट, वैसे चेले बोलते हैं, राइट। तो उनके बाद जो काम सीखते हैं, तो विथ हिज अप्रेंटाइस, वो अपने अप्रेंटाइस के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन, कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो उस पर थोड़ा कमेंट की तरह, मजाक की तरह, आप जाते हैं ना स्कूल रोड में, कोई आपके अंकल, आपके फ्रेंड्स जो आपसे मजाक करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, तो वैसे ही तो जब ब्लैकस्मिथ ने कमेंट किया कि डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे इतना तेज मत करो, मत जाओ, इतना जल्दबाजी मत दिखाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath। और बिल्कुल तेजी से मैं जाया जा रहा था और मुझे लगा कि ब्लैकस्मिथ जो है वो मेरे साथ मजाक कर रहा है
और मैं जो है फटाफट एमएमएल्स लिटिल गार्डन तक पहुंच चुका था, यानी स्कूल के बाहर हो सकता है उनका गार्डन हो और उस गार्डन की तक मैं पहुंच चुका था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बसल which could be heard out in the street, the opening and the closing of the day's lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better। तो बोला जनरली जब स्कूल स्टार्ट होता तो क्या होता, बहुत शोर शराबा होता, ग्रेट बसल होता है, जिसको आप दूर से भी बड़े आराम से गली में भी आपको सुनाई दे देता है। स्कूल के अंदर शोर होता रहता है, छोटे बच्चे पोइम्स रिसाइट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, राइट, यूनिसॉन यानी एक साथ, और सब लोग कुछ एक साथ जो है लेसन्स को रिपीट हो रहा है, लाउड विथ आवर हैंड्स आवर हियर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और कई बार हमें इन शोर से बच के कुछ सुनने के लिए जो है अपने कानों पे हाथ भी रखना पड़ता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का डंडा रूलर जो है टेबल के ऊपर, वो साइलेंस, आज जैसे आपकी क्लास में करते हैं टीचर, वैसे ही डस्टर से या किसी चीज़ से बच्चों को शांत करवाने के लिए, राइट, साइलेंस करने के लिए, तो टीचर का जो रूलर यानी जो डंडा है, राइट, वो तो टेबल पे खट खट की उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तरह तरह की आवाज़ें जो है स्कूल में आती है जब स्कूल स्टार्ट होता है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज, बट नाउ अभी सब कुछ स्टिल था, रुका हुआ था, शांत था, शांत होने के साथ साथ रुका हुआ था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, कॉमोशन, कॉमोशन का मतलब होता है अफरा तफरी। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग, right, without being, but now it was so all still, I had counted on the commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। और वो फ्रेंड्स कह रहा कि बिल्कुल इस तरह जाऊं कि कोई मुझे विदाउट बीइंग सीन, कोई देखे भी नहीं और मैं चुपचाप जाके बैठ जाऊं। होता ना कई बार लेट होते तो हमें लगता है जल्दी से फटा सीन, बट That day everything had to be as quiet as Sunday morning। लेकिन उस दिन क्या था, हर कुछ शांत था बिल्कुल, जैसे कि संडे को जब स्कूल ऑफ होता है तो बिल्कुल शोर नहीं होता ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, और मैंने विंडो से झांक के देखा या विंडो से मुझे नजर आया कि मेरे क्लासमेट्स जो थे वो अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। एंड एमएमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर, और एमएमएल जो थे वो क्या थे, अपनी टेरिबल रूलर के साथ, खतरनाक अपने डंडे के साथ क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन चल रहे थे। क्लास में से एक दो ना एग्जाम में आप टीचर साहब के चलते रहते हैं जैसे ही, और जैसे टीचर की पीठ आती है आप लोग शुरू हो जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे अप एंड डाउन करना, यानी आगे पीछे जाना। तो एमएमएल जो है वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के अंदर दबाए हुए डंडे को, और चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। और देखा सब लोग जा चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं, एमएमएल जो है अपने खतरनाक डंडे के साथ चल रहे हैं, तो आप सोचते हो कितना ब्लश हुआ होगा मैं, एंड फ्राइटन्ड, और कितना मैं डर गया होगा, सोचिए। बट नथिंग हैपेंड, एमएमएल सॉ मी एंड आई सेड वेरी काइंडली, एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर सी प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। और एमएमएल मुझे जो है सिर्फ इतना कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और मुझे कहते हैं जाओ अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, फ्रेंच। तो फ्रेंच इज द नेम ऑफ नरेटर। फ्रेंच जो है यहाँ पे किसका नाम है, जो कहानी हमें सुना रहा है, जो नरेटर है, ही इज फ्रेंच, ये बच्चा है जो हमें कहानी पूरा बता रहा है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तो एमएमएल कहते हैं जाओ जाके बैठ जाओ अपनी सीट पे, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, तुम लेट हो गए। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, not till then when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful great coat, और मैं जैसे जाके बैठता हूँ, his frilled shirt and the little black silk cape, तो जो हमारे टीचर थे आज उनकी ड्रेस अलग तरह की थी, right, all embroidered that he never wore except on inspection and prize day। तो देखते हैं कि आज हमारे टीचर जो है एमएमएल, उनकी ड्रेस जो है बड़ी स्पेशल है आज उनकी जो है, जो कि जनरली वो कब पहनते हैं, प्राइज डे में, या फिर एनुअल डे, या कोई इंस्पेक्शन आता है स्कूल में, राइट, या कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तभी पहनते, जनरली वो नहीं पहनते। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और सारी स्कूल बिल्कुल स्ट्रेंज, अजीब सी लग रही थी, कुछ भी हरकत नहीं हो रही थी, और बड़ी ही सोलम, बड़ी शांत, बड़ी दुखी टाइप की लग रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी most was to see on the back benches
that were always empty, the village people sitting quite like ourselves. और अगली बात देखिए क्या क्या हो रहा है। पहले तो स्कूल बिल्कुल संडे की तरह था, कुछ चीज़ें पेक्यूलियर हो रही है, कुछ चीज़ें रिमार्केबल हो रही है, कुछ चीज़ें अजीब हो रही है जो फ्रेंच को नज़र आती है। सबसे पहले तो देखता है कि जो है स्कूल में जो है एम हेमल जो है बड़े ही अपनी स्पेशल यूनिफॉर्म सबसे पहले देखता है कि शांति है संडे मॉर्निंग की तरह। फिर दूसरी चीज़ देखता है कि जो है एम हेमल अपनी स्पेशल ड्रेस में है जो ओकेजनली वो पहनते हैं। तीसरी चीज़ जो है क्या देखते हैं, क्या देखता है फ्रेंच, वही देखता है कि विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, और गांव के लोग क्लास के अंदर बैठे हैं। अरे क्लास में तो बच्चे बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, हमारी क्लास है। आपकी 10th क्लास में 11th के बच्चे नहीं आते, आपके 12th क्लास में 11th के नहीं आते, 11th वालों में 12th वाले आप लोग नहीं जाते, राइट। तो इस तरह लेकिन गांव के बड़े बड़े लोग जो है, गांव के लोग क्लास के अंदर बैठे हैं। ये कुछ 3 बातें अब तक आपने देखा, बड़ी स्ट्रेंज जो है तो कितनी बातें स्ट्रेंज बातें, 3 बातें स्ट्रेंज हुई फ्रेंच के सामने। ये क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट ऑल अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो क्या क्या जो है अनयूजुअल था स्कूल को उस दिन। तो अभी तक देखा 3 बातें आपने देखी अनयूजुअल थी। अब कौन बैठे थे विलेज पीपल, ऑल हॉजर, राइट, ऑल हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो अपनी हेड के साथ द फॉर्मर मेयर, पुराने जो एक्स या रिटायर्ड हो जाते हैं या उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं, पहले पूर्व, जिसे आप हिंदी में कहते हो पूर्व मेयर, फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। और इनके जो अलावा जो है बहुत सारे बिसाइड्स यानी अलावा, इनके अलावा और भी लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और सब लोग जो क्या थे बड़े दुखी लग रहे थे। और जो हॉसर है वो क्या लाए थे, एन ओल्ड प्राइमर, जो छोटे बच्चे सीखते हैं ना, जब छोटी छोटी उनकी किताब होती है उनको बोलते हैं प्राइमर, थम्ड एट द एजेज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, पकड़ के बड़ा ही जो अपनी नीज के ऊपर उन्होंने उसको रख रखा है, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेज, और अपना चश्मा लगा के उस प्राइमर को बड़े ही जो ध्यान से पढ़ रहे हैं। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. Yes, ये जो बात थी उसने स्कूल को उस दिन को अनयूजुअल बनाया। क्या बात थी? द मेन रीजन वॉज दैट, क्यों था, रीजन क्या था, सारे गांव वालों का आने का, सर का ऐसा पहनने का, सब लोग जो है बिल्कुल चुपचाप शांत स्टिल लुका हुआ था स्कूल में। क्या रीजन था? द रीजन वॉज दैट द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर आया था? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, सिर्फ अल्सास और लॉरेन जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है इनमें जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो तो फ्रांस के लोग थे, उनकी भाषा फ्रेंच थी, और वो एमएमएल है वो फ्रेंच टीचर है। लेकिन अब ऑर्डर आया कि जर्मन आपको पढ़ाई जाएगी। जैसा मैंने कहा था कंकर्ड लोगों पे, जो लोग हार जाते हैं उन पे किस तरह से जो है वो लोग अपने रूल को इम्पोज करते हैं, थोपते हैं, लादते हैं। तो ऐसा ही कुछ रूल, ऐसा ही कोई ऑर्डर आया था जर्मनी से कि राइट, कम फ्रॉम बर्लिन, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो हमने देखा था शुरू में क्यों लास्ट लेसन नाम रखा गया था। इसका लास्ट लेसन नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पे देखिए तो एमएमएल इनको क्या कह रहे हैं, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन जर्मन पढ़ाई जाएगी, आपके फ्रेंच का आज लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो आप लोग बहुत ही बड़े ध्यान से इसको सुनिए। While I was wondering about it all, MML mounted his chair and in the same grave and gentle tone, बड़ी दुखी, ग्रेव यानी दुखी, बहुत ही दुखी लेकिन सभ्य, अपनी जेंटल टोन में which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you। तो कहा मेरे बच्चों, मैं ये आज आखिरी लेसन है आपका फ्रेंच का जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। What a thunderclap these words were to me, और अचानक ऐसा लगा कि मुझ पे बिजली गिर गई हो। मैंने जब ये सुना कि आज के बाद हमें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और एमएमएल जो है हमें नहीं पढ़ाएंगे, दिस इज द लास्ट लेसन, ये बात सुन के फ्रेंच कहता है ऐसा लगा जैसे कि बिजली उस पर गिर गई हो। ओ द रिचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो फ्रेंच को याद आया, अच्छा वहाँ पर भीड़ इसीलिए लगी हुई थी कि वहाँ पर तो जो है
ये लोग ये ऑर्डर जो आया बर्लिन से, इस ऑर्डर को देख रहे थे, दैट इज द न्यू बैड न्यूज। और कहते ये एक नई बैड न्यूज आई थी, इसलिए लोग टाउन हॉल के बाहर खड़े थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। तो बोला मेरा लास्ट लेसन हो जाएगा, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्यों? मुझे तो मुश्किल से लिखना आता है, मैं तो लिखना भी नहीं जानता फ्रेंच को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं कभी भी और नहीं सीखूंगा, या मुझे और नहीं सीखना चाहिए? वाई आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहां रुक जाना चाहिए, क्यों रुक जाना चाहिए? देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। तो कहता ये अब अपने आप के लिए सॉरी फील करता, कितना बुरा है मैंने क्लासेज अटेंड नहीं की। ही इज रिपेंटिंग, पछता रहा है। आई राइट, जबकि मैं तो अपना टाइम बर्ड्स के एग्स है उनको ढूंढता रहता था, देखता रहता था, स्लाइडिंग के लिए जाता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हेवी टू कैरी। तो बोला बुक्स कुछ समय पहले मुझे बिल्कुल बेकार लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, एंड सो हेवी टू कैरी, और उनको उठा के लाना बड़ा जो है भारी लगता था, यानी मैं बुक्स की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। ग्रामर एंड वाई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई couldn't गिव अप। बोला नहीं, इतनी अच्छी ग्रामर है, हमारे जो सेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री है, मैं छोड़ नहीं सकता, आई कांट गिव अप। एंड एन हेमल टू, और मैं एम हेमल जो मैं हमारे टीचर हैं इनको भी नहीं छोड़ना चाहता। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जब मुझे पता चला कि एम हेमल जा रहे हैं, तो उनका जो खतरनाक जो बड़ा डंडा था, और उनका जो है राइट क्रैंकी रूलर एंड हाउ क्रैंकी, और वो कितने वो स्ट्रिक्ट थे, मेरे हम लोग के साथ किस तरह से पढ़ाते थे, ये सारी बातें भूल गया। और बड़ा ये जो है मुझे अब दुख हो रहा था कि एम हेमल क्यों जा रहे हैं। द पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अच्छा बेचारे, अब देखिए थोड़ी सिंपैथी आ रही है कि सर हमें इतना पढ़ा रहे थे, इतना हमें समझा रहे थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं तो बाहर जो है फालतू के काम या खेलने कूदने में लग रहा था। और अब सर के लिए द पुअर मैन, राइट, पुअर मैन, बेचारे सर हमारे, पुअर मैन, हाँ, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। अच्छा, तो अपने लास्ट लेसन के लिए, इसके सम्मान के लिए, राइट, और दैट इन्होंने अपनी जो है संडे ड्रेस जो है, संडे क्लॉथ जो जनरली वो पहनते थे, जो बताया था, वो कपड़े पहने हैं। आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अच्छा, ये बात है, इसीलिए जो है गांव के जो है लोग हमारे बैक ऑफ द रूम, पीछे बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो भी थोड़ा सा सॉरी फील कर रहे हैं, किस बात के लिए, कि वो लोग भी स्कूल ज़्यादा नहीं गए, राइट, होता ना वर्क के लिए छोड़ देते हैं पढ़ाई बीच में ही, तो वो भी सॉरी फील कर रहे हैं कि वो भी स्कूल क्यों नहीं गए। इट वॉज देयर वेट ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विसेज। तो ये उनका एक तरीका था, इट वॉज देयर वे, राइट, वो थैंकिंग करना चाहते, थैंक्स देना चाहते थे किनको, हमारे टीचर को, मिस्टर एम हेमल को, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इनकी जो है पिछले 40 साल की बहुत अच्छी सेवाओं के लिए, सर्विस के लिए, वो तब से पिछले 40 साल से स्कूल में बच्चों को फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, उन सेवाओं के लिए जो है वो लोग ये कह रहे थे। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और अपने देश के लिए भी जो रेस्पेक्ट शो कर रहे थे, जो अब उनका अपना नहीं रहा, मतलब उनको जो है क्या कर लिया गया है, उनको कंकड़ कर लिया गया है, उनको जीत लिया गया है। तो अब कहते हैं कि वो देश उसके लिए, एमएमएल के लिए बेचारे बैठे हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. और जब मैं ये सब दिमाग में सब चल रहा था, मैं सोचे जा रहा था, ये किया जा रहा था, तभी मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, और अब जो रिसाइट करने का मेरी बारी थी, मेरा टर्न था टू रिसाइट, राइट। हाँ, it was my turn to recite. That would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle all through very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up in the first word and stood there.
बोला कि मैं जो राइट मेरी बारी आई अब रिसाइट करने की, बोलने की, राइट। वैसे रिसाइट का मतलब होता है आप पाठ करते हो तेज आवाज में, पोइम को रिसाइट करते हो, राइट। तो अब मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू शो दैट रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there। लेकिन मैं इस कंडीशन से कुछ वो नहीं बोल पाया। फर्स्ट वर्ड जो है उसी में क्या, I got mixed, मैं उलझा हुआ था, राइट। फर्स्ट वर्ड and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। और बोले मैंने अपने डेस्क को पकड़ के बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया, और हिम्मत, डेयर यानी हिम्मत, और ऊपर देखने की मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, और मैं कुछ बता भी नहीं पा रहा था। I heard MML say to me, I won't scold you little French, you must feel bad enough, see how it is, every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time। तो MML कहते हैं कि फ्रेंच मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, राइट। I won't scold you, सॉरी मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, you must feel bad enough, see how it is, देखो तुम्हें खुद को फील करना चाहिए। देखो हम हमेशा कहते हैं एवरी डे वी सेड, हमारे पास बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत लंबा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। हम लोग हमेशा टालते रहते हैं, पुट ऑफ करते रहते हैं चीज़ों को, राइट, कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और देखिए हम कहाँ गए, आज हमारे पास टाइम नहीं है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो बोले हाँ यही एक ग्रेट ट्रबल है, किसके साथ, अल्सास के साथ, कि यह क्या करती है, पुट ऑफ यानी टालना, आगे के लिए किसी काम को टालना, पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल के लिए काम को टालना, यही बात है हमारे यहाँ अल्सेस, राइट। अल्सास का मतलब ये नहीं कि कोई सिटी, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोगों की बात हो रही है, राइट। तो उनकी बात हो रही है कि हम लोग कैसे जो है अपने वर्क को जो क्या करते रहते हैं, टालते रहते हैं कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बट इतना देखो हम कहाँ गए, अब हमारे पास कल बचा ही नहीं। आज लास्ट लेसन है, इट इज द लास्ट लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट of learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say how it is. You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। तो बोले तुम लोग दावा क्या करते हो कि हम फ्रांसीसी है, हम लोग फ्रेंच के लोग हैं, लेकिन क्या यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन हालत तुम्हारी ये है, वो एम हैमल कहते हैं, आप लोगों की हालत है, आप अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, और राइट, और आप लोग ना तो फ्रेंच लिख सकते हो ना बोल सकते हो, कैसे लोग हो आप, अपनी लैंग्वेज जो कि आपकी अपनी लैंग्वेज है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, वी ऑल हैव ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्फ विद। तो कहते हैं फ्रेंच तुम अकेले नहीं हो सबसे बुरे, हम सब लोगों को अपने आप को देखना होगा, टंटोलना होगा कि हम ऐसा क्यों, ऐसे इसके पीछे क्या रीजन है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू यू हैव लर्न, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और द मील्स। पर इसमें पेरेंट्स की भी मिस्टेक्स है, पेरेंट्स की भी गलती है कि वो चाहते हैं कि तुम लोग खेत पे काम करो या फिर तुम मील्स पे काम करो, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को क्या करते हैं, खेत में भेज देते हैं, किसी काम में भेज देते हैं कि थोड़ा पैसा और कमाएंगे, तो उनकी भी गलती। हम सबको रिप्रोच करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसा क्या वजह है, क्यों नहीं कर पा रहे। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तो बोला मुझे अपने आप को भी ब्लेम करना है, हाँ मैंने तुम्हें नहीं भेजा कि जाओ पौधों को पानी दे दो, राइट, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते वक्त मैं या तुम्हें कह दिया जाओ पौधों को पानी दे के आ जाओ, तो क्या मैं भी इसके लिए दोषी हूँ, मैंने भी कई बार लापरवाही की है। अब देखिए ऐसा सैड जब मूड होता है ना, तो सबको कहते हैं, साथ साथ में जो महान लोग होते हैं वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, ऐसा नहीं कि सारी गलती दूसरों पर लाद देते हैं, ये उनकी क्वालिटी होती है, अच्छे लोगों की, महान लोगों की, बड़े लोगों की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आप में गलतियां ढूंढते हैं। और एम ने कभी अपने बच्चों को कह दिया, वो टीचर कहते हैं एक प्रोसेस है, सभी कहते हैं जाओ बेटे ये करो, पानी लेके आओ, ये करो, वो करो, राइट। यहाँ तो नहीं होता, लेकिन अगर आप छोटे गाँव में जाए तो वहाँ बच्चे जो है बहुत सारे काम भी करते हैं टीचर्स के, तो उन्होंने कह दिया होगा कभी, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, उनकी टीचर है, उनका काम है, ये उनकी एक तरह से रेस्पेक्ट है, करना भी चाहिए। तो वो कहते हैं कि लेकिन आज वो सैड है,
दुखी हैं, इसलिए वो कह दे कि मैंने कभी आपको कह दिया, मैंने भी तुम्हें कभी पानी देने के लिए पौधों को भेज दिया, राइट। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलिडे। और कहते हैं जब मैं कभी फिशिंग का मूड होता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं कर दी, चलो बच्चों आज छुट्टी है तुम्हारी, चलिए फिशिंग, क्योंकि आखिर टीचर भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो कभी उनका भी मन करता है कुछ करने का, कहीं बाहर जाने का, आउटिंग का, तो उन्होंने भी कहा मैंने आज कहा चलो आज तुम्हारी छुट्टी है, आज हॉलीडे है, आज नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने भी कई बार तुम लोगों का टाइम वेस्ट किया। अब एमएमएल क्या कर रहे हैं इस कंडीशन में, जो बहुत इमोशनल कंडीशन है, उन्हें पता है कि भाई कल क्लास नहीं होगी, आज लास्ट क्लास है और कल से वो नहीं पढ़ाएंगे, आपके टीचर को पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि कल से आपको स्कूल नहीं जाना है, तो आप उस स्कूल में आपके फ्रेंड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, कैसा लगेगा आपको? हाँ, 12th आप करके जाओगे, दैट से आपको अच्छी सी फेयरवेल मिलेगी, गिफ्ट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मिड में आपको कह दिया जाए कि 10th क्लास में या 9th क्लास में कह दिया गया हो तो आपको जाओ, कल आज आपकी लास्ट क्लास है, आज आपका लास्ट स्कूल डे है, कल से तुम्हें स्कूल नहीं है, जाओ काम संभालो या जाओ ये करो, तो कैसा होता है? तो इस समय एमएमएल जो है वो थोड़े से क्या है, थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैंने भी तो जो है तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। पेरेंट्स को भी कहते हैं कि आप लोग बच्चों को जो चाहते हो कि वो फार्म पे चले जाए। तो इस तरह से बड़ा ही इमोशनल माहौल चल रहा है। एमएमएल जो है पीछे की चीज़ों को रिप्रोच कर रहे हैं, हमें उनको भी जो है फ्रेंड्स को और सभी लोगों को कह रहे हैं। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. और फिर एमएमएल क्या कहते हैं, एक से दूसरी बात पीछे की चीज़ों को गिनवाते हैं, ऐसा है वैसा है, कुछ मेरी गलती है, कुछ आपकी गलती है, और फिर उसके बाद कहते हैं saying that it was the most beautiful, right, it was the most beautiful जो है क्या, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो एमएमएल कहते हैं कि दुनिया में जो है सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज कौन सी बता रहे हैं, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच के लिए ये कह रहे हैं, राइट, कि जो फ्रेंच भाषा है वो क्या है, कहते हैं कि बहुत ही सबसे ब्यूटीफुल जो है वो है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? यस, ये होता है, इट हैपन्स, ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रेंच। कहते हैं कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ये एक ह्यूमन बीइंग की एक इमोशनल और इसकी एक क्वालिटी है कि वो अपनी भाषा को सबसे अच्छी भाषा मानता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आप अपनी भाषा जो अपनी मदर टंग होती है, मदर टंग को हर व्यक्ति, हर पर्सन सबसे अच्छी मानता है। हम कहते हैं हमारी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश वाली अच्छी है, बंगाली कहते हैं बंगाली सबसे अच्छी है। आप जहाँ भी स्टेट की अपनी लैंग्वेजेज है, अलग लैंग्वेज है, तो हर आदमी ये कहता है कि मेरी भाषा दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, मेरी भाषा जो है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, क्योंकि उसमें आप समझते हो, वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है, उसमें आप लड़ते हो, उसमें आप एक दूसरे से प्यार करते हो, उसमें आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, ट्रबल में होते हो तो आपकी भाषा जो है फ़ोन पे या बोल के आप बताते हो आई एम इन ट्रबल, तो आपकी भाषा को अगला समझता है, आप अगले की समझते हो। इसलिए दुनिया के हर व्यक्ति को अपनी भाषा सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया लगती है। तो पहले तो एमएमएल जो है कमियां बता रहे थे, अब फ्रेंच लैंग्वेज पे आके कहते हैं इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा क्लियर, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। तो कहते हैं हमें इसको गार्ड करना चाहिए, हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए और नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको जो है भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी मदर टंग है, हमारी भाषा है। दैट वाज द एमएमएल टॉकिंग अबाउट, बिकॉज व्हेन ए पीपल, हाँ अब वो रीजन बताते हैं अपनी लैंग्वेज के लिए कि इसको क्यों गार्ड किया जाना, ये आपका क्वेश्चन भी आता है, राइट। तो क्यों गार्ड किया जाना चाहिए? बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो कहते हैं कि यस, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, enslaved यानी कि गुलाम बनाना, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, as long as they hold fast to their language, तो जब तक अगर गुलाम कोई बना भी लेता है हमें, तो अगर हमारे पास हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषा है, तो दे है की टू देयर प्रिजन। तो कहते हैं कि तुम्हारी आज़ादी की चाबी है, यानी तुम अपनी, अगर तुम्हें कोई गुलाम बना लेता है किसी देश को या व्यक्ति को, तो उसकी आज़ादी की जो चाबी बताई है वो उसको लैंग्वेज को बताया है। अगर हम अपने फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो बहुत सारे लीडर्स थे हमारे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेज दी, बहुत फ्रीडम फाइटर्स थे, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एसेज लिखे, आर्टिकल्स लिखे, किताबें लिखी,
उनकी अपनी भाषा में, जिनकी जो लोगों की भाषा थी। तो इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा मूवमेंट, और दुनिया का कोई भी मूवमेंट, कोई भी रिवॉल्यूशन बिना लैंग्वेज के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो मोटिवेट करते हैं हमारे लीडर्स, वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज भी आप देखते हैं लीडर्स पॉलिटिकल पार्टीज के जो है लैंग्वेज, भाषा से आप लोगों को अपनी बात बताते हैं, भाषा से लोगों को बांधते हैं, भाषा से अपना फॉलोअर बनाते हैं। तो लैंग्वेज आपकी, अगर कहीं आप MML कह रहे हैं, अगर आपको गुलाम बना लिया जाता है और आपके पास आपकी भाषा है, तो समझ लो ये चाबी है, जिस चाबी से आप अपने जेल को, प्रिजन को खोल के आज़ादी पा सकते हो, राइट। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और उस फिर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और फिर ग्रामर करके हमारे लिए उन्होंने लेसन्स जो रूप पढ़ाई, ग्रामर पढ़ाई। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। देखिए बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या कह रहा है, फ्रेंच कह रहा है, आई वॉज अमेज्ड, मैं सरप्राइज था आज, आई वॉज अमेज्ड, क्यों, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। आज मुझे बड़ा अच्छा समझ आ रहा था, वरना तो सर पढ़ाते तो मुझे कुछ आता ही नहीं है समझ में। आज मुझे बहुत समझ आ रहा था, क्लियरली दिमाग में सब कुछ जा रहा था। जब आप अच्छे मूड में होते हो, सीखना चाहते हो, एग्जाम में ही होता ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ जाती है। आप एकदम से पढ़ते हो एग्जाम के पहली रात, पहले दिन, तो क्या होता है, आप फटाफट फटाफट आपकी लर्निंग स्पीड जो है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। आपको पता है नहीं पढ़ूंगा तो, अब नहीं पढ़ूंगा तो लुढ़क जाऊंगा, अब नहीं पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, अब नहीं पढ़ूंगा तो 90s वाले 80s की फिगर में रह जाऊंगा। तो आप पढ़ते हैं और ऐसे में आपका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। आप जो है बिल्कुल बड़ा, कई बच्चे तो क्रेम करते रहते हैं, है ना, और जा रहे हैं तो उस दिन बिल्कुल, और जो है बस में जो अपने क्या करते हैं, अपनी बुक खोल रहे हैं, एग्जाम है, पता चल जाता है पब्लिक को भी, ट्रैफिक को भी पता चल जाता है कि बच्चों का एग्जाम है, कुछ नहीं देखते, आप दोस्तों से बात भी नहीं करते, और आप जो क्या करते रहते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। इट हैपन्स